कौवा और रानी कवि दोनों जंगल के सबसे दुष्ट पक्षी थे। दोनों हर किसी को तंग ही करते रहते थे। दोनों पति पत्नी जब भी किसी के पास भोजन देखते उसे डरा धमकाकर उससे भोजन छीन लेते थे। एक दिन कालू कौवा और रानी कवि दोनों मज़े से अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि तभी रानी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू पति जी, मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ मीठा फल खाने को ले आओ। मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। रानी, तुम फिक्र क्यों करती हो? आ जाओ, हम दोनों जाकर किसी पक्षी के घर से कुछ मीठे फल चुरा कर ले आते हैं। ऐसा सुनकर रानी कवि खुश हो जाती है और दोनों पति पत्नी भोजन चुराने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी परी के लिए मीठा फल आम लेकर आ रही थी, तो तभी कालू कौवा और रानी कवि मम्मा चिड़िया को रोक लेते हैं। छोटी चिड़िया, यह मीठा आम लेकर तुम कहाँ जा रही हो? तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रही हो। कालू भैया, कल से मेरी बेटी का मीठा आम खाने का मन कर रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए यह मीठा आम लेकर जा रही हूँ। छोटी चिड़िया, यह मीठा आम खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। यह आम तुम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे दोनों पंख तोड़ दूंगी। मम्मा चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा और रानी कवि चिड़िया से उसका आम छीनने के लिए आए हैं। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूँगी। अरे अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत! तू हमें धमकियाँ देकर डरा रही है। बुला किसको बुलाती है मदद के लिए? हम भी देखते हैं कौन आता है यहाँ पर। मम्मा चिड़िया मदद के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ देने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इन दुष्टों से बचाओ। ये दोनों मेरा आम चुराना चाहते हैं। मम्मा चिड़िया ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं आता, क्योंकि कालू कौवा और रानी कवि जंगल के सबसे ताकतवर पक्षी थे। इस वजह से जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवा और रानी कवि से डरकर चिड़िया की मदद करने नहीं आता। छोटी चिड़िया, तुमने देख लिया है ना कि जंगल के पक्षी हमसे कितना डरते हैं, इसलिए कोई भी पक्षी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। अब तुम मुझे आराम से ये मीठा आम दे दो, वरना जान भी जाएगी और आम से भी जाएगी। जंगल के बाकी पक्षी तुम दोनों से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मार मार कर तुम दोनों को यहाँ से भगा दूंगी। अरे अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर पंख उठाएगी। चल उठा पंख, हम भी आज जरा तेरी ताकत को देखते हैं। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये चिड़िया इतनी आसानी से हमें ये मीठा फल नहीं देगी। हमें खुद ही इसका मीठा फल चुराकर भागना होगा। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से उसका आम छीन लेता है और दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा चिड़िया रोती रह जाती है। चिड़िया दुखी होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी और आप मेरे लिए मीठा फल लेकर क्यों नहीं आए? आपको जंगल में एक भी मीठा फल नहीं मिला। परी बेटी, मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लेकर आ रही थी। रास्ते में कालू कौवा और रानी कवि मुझसे वो आम छीनकर अपने घर ले गए। मम्मा, आपने उन्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? परी बेटी, वो दोनों दुष्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हम चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने सभी पक्षियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं आया। सभी पक्षी उनकी ताकत से डर गए। फिर मैं अकेली उन दोनों का क्या बिगाड़ सकती? परी अपनी मम्मा की बात सुनकर खामोश रह जाती है।
सुबह हो जाती है, अगला दिन भी आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपना दाना लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में कालू कौवा और रानी कौवी मम्मा चिड़िया को रोक लेते हैं और मम्मा चिड़िया का दाना उनसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज भी माँ चिड़िया रोती रह जाती है। वो अपने भोजन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। आज फिर ये दोनों दुष्ट मुझसे मेरा भोजन छीनकर भाग गए। आखिर कब तक मैं मेरा भोजन इन दोनों को देती रहूंगी? मुझे अपनी माँ से जाकर बात करनी होगी। रानी चिड़िया की माँ दूसरे जंगल में रहती थी। माँ चिड़िया रोती हुई दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तू इतना क्यों रो रही है? बात तो बता, आखिर क्या बात है? तेरे साथ क्या हुआ है? मम्मा चिड़िया अपनी माँ को अपने पर बीती सारी कहानी बताती है। माँ, मैं जब भी भोजन लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती हूँ तो वो दोनों दुष्ट मेरा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं और मैं उन दोनों को आगे से कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। मम्मा चिड़िया की बातें सुनकर चिड़िया की माँ जोर जोर से हंसने लगती है। माँ, आप भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं तो इस बात पर हंस रही थी कि तू भी कितनी भोली है कि इतनी छोटी बात पर रोने लग गई। ऐसे दुष्ट पक्षी तो हर जंगल में होते हैं। तू फिक्र मत कर, ये ले जादुई जूता। जब भी वो दुष्ट तुम्हें तंग करने आए तो इस जादुई जूते को बुला लेना। फिर ये जादुई जूता जाने और उसका काम जाने। उस जादुई जूते को देखकर मम्मा चिड़िया तो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है। मम्मा चिड़िया वो जादुई जूता वहाँ से उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया अपना भोजन लेकर जानबूझकर उसी जंगल पर ही बैठ जाती है जहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा मम्मा चिड़िया का भोजन चुराते थे। मम्मा चिड़िया के पास भोजन देखकर दोनों पति पत्नी जल्दी से चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह छोटी चिड़िया, आज तो तू पहले से ही अपना भोजन लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। मतलब तू समझ गई है, अब हमें रोज रोज तुमसे लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ कालू भैया, आप दोनों मेरा भोजन बड़े मज़े से खा लो, लेकिन इस भोजन के बाद कुछ और खाना भी पड़ेगा। कालू जी, आज तो यह छोटी चिड़िया बड़ी आसानी से ही हमें अपना भोजन दे रही है। लाओ छोटी चिड़िया, और क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? जादुई जूते, जल्दी से आओ और इन दोनों को खूब मज़ा सिखाओ। चिड़िया की आवाज़ देते ही जादुई जूता वहाँ पर आ जाता है। जादुई जूता चिड़िया के कहे अनुसार कालू कौवा और रानी कौवी को खूब पीटता है। रानी, ये जादुई जूता तो बहुत खतरनाक है। छोड़ दो जादुई जूते, हमें छोड़ दो। चिड़िया बहन, इस जूते को रोको। छोटी चिड़िया, माफ़ कर दो हमें। हम तुम्हारा भोजन कभी नहीं चुराएंगे। फिर मम्मा चिड़िया उस जादुई जूते को रोक देती है। अगर दोबारा किसी पक्षी का भोजन चुराने की कोशिश की तो इस जादुई जूते की मार को याद कर लेना। इस प्रकार कालू कौवा और रानी कौवी को उनकी चोरी की सजा मिल जाती है और दोनों पति पत्नी चिड़िया से वादा करते हैं कि वे अब दोनों किसी भी पक्षी का भोजन चुराकर नहीं खाएंगे, बल्कि अपना भोजन खुद ढूंढकर खाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।